नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप सिंह है और आप देख रहे हैं एपीएस गुरुजी, जहां हम टेक और प्रोग्रामिंग को सिंपल भाषा में सिखाते हैं। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग कंप्लीट कोर्स, बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली। इस सीरीज़ में हम सीखेंगे सी क्या होता है, प्रोग्रामिंग कैसे लिखते हैं, कैसे आप एक एक्सपर्ट कोडर बन सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो अगर आप स्टूडेंट हो, बिगनर हो या जॉब के लिए कोडिंग सीखना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए। चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं सी प्रोग्रामिंग का सफ़र। मिलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। हेलो नमस्कार एवरीवन। जैसा कि अभी आपने प्रीवियस वीडियो में देखा ही था, इंट्रोडक्शन दे चुके हैं इसके बारे में बता चुके हैं कि सी वर्क कैसे करता है, किस प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है और इसके लिए क्या सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे आप। ठीक है, और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और भी सारी प्रोसेस हम उसको फॉलो कर चुके हैं। ठीक है, अब हम इस कोर्स में आगे ये समझेंगे कि इसमें हम टॉपिक कौन कौन से कवर कराएंगे। अब काफ़ी टॉपिक हो जाते हैं जैसे सी में कि कुछ छुड़वा देते हैं, कुछ वो करा देते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस किस टॉपिक को आपको इसमें एक्सप्लेन करेंगे। अगर ये चीज़ आपको पता होगी तो कम से कम एक कोर्स का बेसिक आइडिया, एक स्ट्रक्चर, एक मैप बन जाएगा आपके पास, कि जिसमें आपको ये क्लियर होगा कि मैं ये आपको पढ़ाऊँगा और इस कोर्स में आपको ये और बल्कि मैं इस वीडियो को देख के आपको ये आइडिया लग जाएगा कि इस कोर्स के अंदर कंप्लीट यूट्यूब के अंदर ये सारी एक्टिविटी कहीं नहीं मिलेंगी। और बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर हम प्रैक्टिकल भी कराएंगे, थ्योरेटिकल भी कराएंगे। थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों बोथ है, इक्वलिटी। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मोस्ट बेनिफिट है, ऑफिस वर्किंग है तो आपके लिए एक्सपीरियंस के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी हम इसमें सफिशिएंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, उसी के लिए ये कोर्स हमने उसी हिसाब से डिज़ाइन किया है। ठीक है, बाकी आप ये वीडियो देख के आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि हम इस कोर्स में क्या क्या कैसे कवर कराएंगे। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन नॉर्मल हमने पिछले वीडियो में करा ही लिया था, वो बेसिक सीखा हो गया कम। ठीक है, कंपाइलेशन प्रोसेस, कंपाइलेशन हम कौन सा कंपाइलर और क्या प्रोसेस होती है, ये हाँ एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस को हम आगे समझेंगे, लेकिन ये किस मेथड से हम प्रोसेस करा रहे हैं वो चीज़ हमने पिछली वीडियो में क्लियर कर ली है। ठीक है, आइडेंटिफायर्स। ठीक है, ये नेक्स्ट अब हम ये आगे शुरू करेंगे। सी के कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, डाटा टाइप इन सी क्या होता है। ठीक है, और बेसिक हम थोड़ा बहुत कवर कर चुके हैं, बाकी आगे का नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स। ठीक है, और इनपुट आउटपुट इन सी, ऑपरेटर्स, इनपुट आउटपुट। ठीक है, ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट होते इंपॉर्टेंट है और वो भी हम इसमें कवर करेंगे। अब इसमें उप्स दे रखा है, अब आप सोच रहे होंगे सी के अंदर तो उप्स है नहीं, तो इसमें उप्स दे कैसे रखा है, क्योंकि मैं उप्स कॉन्सेप्ट कराऊंगा सी प्लस प्लस से। ठीक है, इसी के बाद एडवांस जब हम लेके जाएंगे एडवांस के पास, तब हम आपका ये सी प्लस प्लस पहले कराएंगे, उसके बाद हम आपका उप्स कराएंगे, सी प्लस प्लस से ही उप्स कराएंगे। सी में तो है ही नहीं, बेसिक सी बात है कि हम इसमें सी में नहीं करा सकते। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली हम ये चीज़ें यूज़ करेंगे, जैसे कि आपको भी ये आइडिया होगा कि अगर किसी चीज़ की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी हम अगर शुरुआत करते हैं तो कुछ दिक्कतें होती हैं, कुछ वो होती हैं, कंडीशंस होती हैं कंटेंट बनाने के लिए। तो अब हमें जब आपको पता होगा कि इसमें क्या कंटेंट है, क्या पढ़ना है हमको, और ये जो सफ़र है थोड़ा लंबा भी होगा, इस सफ़र के साथ आपको क्या चीज़ें हम सीखेंगे या नहीं सीख पाएंगे, तो अगर आपको पहले से पता हो कि नहीं लास्ट में जाके कि अरे इस वीडियो में तो कुछ नहीं मिला हमको, इसमें कुछ नहीं है और ये पहले ही नहीं इन्होंने बताया था, अब इसके अंदर आपके सारे पॉइंट्स अभी कवर होंगे, तो आप थोड़ा देखिए और आपको इसमें सारे पॉइंट्स कवर कर दिए जाएंगे। ठीक है, और ठीक है, फंक्शंस, फंक्शंस के फंक्शंस लॉक एंड block of code that performs a specific task. They allows programmers to write modules and
रेसिड्यूअल कोड। फंक्शन इन सी, ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, उनका क्या प्रोसेस होता है, उनको फंक्शंस को क्रिएट कैसे करते हैं प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। पैरामीटर्स, पासेस, टेक्निक्स, ठीक है, और मेन फंक्शन, रिकर्जन, इनलाइन फंक्शंस, नेस्टेड फंक्शन, ये पैरामीटर्स वगैरह, ये सब कॉन्सेप्ट जो इसमें पॉइंट दे रखे हैं, इन पॉइंटों को हम आगे चल के इसको कवर करेंगे कि इसमें क्या क्या स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। ये फंक्शन में आ गए, ठीक है। अब आगे आपने ये फंक्शन भी देख लिया कि ये फंक्शन में हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसमें फंडामेंटल आपने देख लिया, फंडामेंटल के अंदर क्या क्या चीज़ें थी हो जाती हैं। ये बेस हो गया पूरा अपना, और बेस के बाद ये बेस के जस्ट ऊपर वन स्टेप, ठीक है, वन स्टेप फंक्शन। अब फंक्शन के अंदर ये सारे पॉइंट्स हम यूज़ करेंगे और बेसिक फंक्शंस यही हैं। इसके अलावा अगर एक दो फंक्शन अगर और हैं जो कंडीशंस यूज़ करी जाती हैं, वो इन्हीं की फंक्शंस के टाइप हैं। मेन कोर फंक्शन यही हैं, ठीक है। कंपाउंड डाटा टाइप, कंपाउंड डाटा टाइप क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है, इसकी क्या प्रोसेस होती है, अकॉर्डिंग टू सी प्रोग्रामिंग, एरे पॉइंटर स्ट्रिंग, एरे पॉइंटर स्ट्रिंग, ये तीनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, स्ट्रक्चर्स, यूनियंस, ठीक है। और ये कंप्लीट एक प्रोग्राम बिल्ड होता है। और मोस्टली जो यूज़ लोग करते हैं वो एरे पॉइंटर स्ट्रिंग, एरे पॉइंटर का जो कॉम्बिनेशन होता है एक प्रोग्राम के अंदर वो, ठीक है, स्ट्रक्चर और यूनियन, और इसके आगे एनम वगैरह ये बहुत कम यूज़ करते हैं। यूनियन, एनम ये बहुत कम यूज़ करते हैं बिकॉज ये पहले काफ़ी में थे। और पर ये टॉपिक अच्छे हैं, इन टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और ये कंप्लीट टॉपिक है। अगर आप नोटिस कर रहे होंगे, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी का सिलेबस उठा के देखेंगे तो उस सिलेबस के अंदर ये टॉपिक आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक कोर कॉन्सेप्ट के होते हैं। सी बेसिक के लिए, फंडामेंटल के लिए यूज़ किया जाता है, बेसिक्स के लिए होता है, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए पुरानी लैंग्वेज है। तो हालांकि रिप्लेसमेंट हो गया है, इसका भी काफ़ी चीज़ें और हैं जिसकी वजह से इसमें काम चलता है, लेकिन ये होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ये मैंडेटरी है, इसे ये करवाएंगे। बाकी कवर नहीं कराता है कोई, लेकिन मैं कवर करा रहा क्योंकि इसमें केवल जॉब वाले ही है ही नहीं, केवल प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करने वाले नहीं हैं, यूनिवर्सिटी भी स्टूडेंट हैं और भी हैं। तो हमें तो सबको देखना है और सभी के हिसाब से। बाकी ये वैल्यूबल है, ये करना ज़रूरी है। इसका भी एक एक प्रोग्राम हमको बता देंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू कॉलेज स्टूडेंट, बिकॉज इससे क्वेश्चंस आपके कॉलेज में ज़रूर आएंगे सेमेस्टर एग्ज़ाम के अंदर। और मैं थ्योरेटिकल क्यों इतना ले रहा हूँ, क्योंकि ऐसा है कि प्रैक्टिकल जो आगे चलेंगे इसके प्रोग्राम्स हम करेंगे, प्रोग्राम्स को इसको वर्क करेंगे, तो वो तो प्रोग्राम्स होंगे सभी के लिए होंगे, लेकिन जो थ्योरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कभी क्या हमेशा ऐसा होगा कि जो प्लेसमेंट के लिए जो एग्ज़ामिनर बैठा होगा, जो प्लेसमेंट के लिए आएंगे जो भी कंपनी से, तो वो आपसे ये पूछेंगे कि हाँ इसका है क्या सीन, क्या है, एरे क्या है, ठीक है, पॉइंटर क्या है, स्ट्रिंग क्या है, एनम का भी आपने नाम सुना, क्या है ये, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, यूनियन क्या है। तो ये एक कंप्लीट क्वेश्चंस होते हैं जो बेसिक पुटअप इंटरव्यू के अंदर किए जाते हैं, ठीक है। अब एग्जामिनर आपको जब एग्ज़ाम देगा तो उसमें एनएम का भी प्रोग्राम पूछेगा, ठीक है, एरे का भी पूछेगा, पॉइंटर का भी पूछेगा, ठीक है। तो उसके लिए और वो थ्योरी क्वेश्चन भी देगा। अगर वो क्वेश्चन 4 नंबर का है तो उसके अंदर थ्योरी भी होगी, उसको उसने ये कह दिया इसका डेफिनेशन चाहिए, ठीक है, ये क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये जो होता है ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और डेटा टाइप्स भी दो तरीके के होते हैं, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। ये भी पूरा एक स्ट्रक्चर है, मतलब एक पूरा प्रोसेस है कि क्या और किसके बाद क्या है। अभी इसमें है देखो, प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव के अंदर ये सब आ गए, नॉन प्रिमिटिव भी है। तो अब है तो सब चीज़, लेकिन ये आगे जब स्टेप बाय स्टेप अपन बढ़ेंगे तब इसको समझेंगे, इसको करेंगे क्या 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 इसमें होंगे। बोल कुल मिला के टॉपिक सारे कवर हम इसमें कराएंगे आपके। और भी कोई डाउट अगर आपको लग रहा हो तो आप बता सकते हैं।
इसके अंदर सब सभी कुछ है कंपोनेंट, और भी इसमें कुछ अगर लगता है कि कंपोनेंट डाटा टाइप्स में ये भी कवर करा दो तो वो हम करा देंगे। वैसे मोस्टली सारे कवर हम कराएंगे सी के अंदर, ठीक है। और हाँ, इसके अंदर सारी चीज़ें कवर कराएंगे ये। अब इसके बाद आ जाए मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। प्रोग्राम मेमोरी लेआउट, ठीक है। डायनेमिक मेमोरी ले एलोकेशन, ठीक है। और मेमोरी लीक, मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। ये चारों इसके अंदर टॉपिक हो गए, ठीक है। द सेक्शन कवर द मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट इन सी यूजिंग पॉइंटर, द डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट इन सी यूजिंग लाइक malloc, calloc और reloc एंड फ्री, ठीक है। ये चारों से मेमोरी को एलोकेशन करेंगे, डिलोकेशन करेंगे, मेमोरी को यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद मेमोरी को रिलीज़ भी करेंगे। फ्री क्यों यूज़ होता है, मेलोक का काम क्या होता है, कैलोक का क्या काम होता है, रिलॉक हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। ये अब ये कंडीशन जो पूरी है इसका मेन मतलब है कि मैनुअली मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। जिसको आप समझ रहे हैं मैनुअली हम अपने कोड से मेमोरी को अलोकेट करेंगे, डिलोकेट करेंगे, मतलब अपने आप से हम मैनेज करेंगे मेमोरी को, है, ठीक है। ये मेमोरी मैनेजमेंट होगी। मेनली मैनेज द मेमोरी विल अवॉइडिंग एरर्स सच एस मेमोरी लीक। अब ये मेमोरी लीक का कॉन्सेप्ट क्या है और ये एरर्स क्यों शो कर रहा है, इसको अवॉइड, क्योंकि इसको मेमोरी हम अपने हिसाब से यूज़ करेंगे, प्रोग्राम में कितनी ज़रूरत है उस हिसाब से उसको एलोकेट करेंगे। जब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद फ्री करेंगे उसको। अगर हम फ्री नहीं करते तो वो मेमोरी लीक का कॉन्सेप्ट बनता है, वो एक एरर शो करता है, वो प्रोग्राम को क्रैश कर देता है। ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो हम प्रोसेस बाय प्रोसेस आगे सीखेंगे, क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे इसको काम करवाना है हमको, ठीक है। अब इसमें फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग आपने अक्सर पढ़ा होगा, वैसे ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये आप डाटा डीएसए के लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। डीएसए के लिए इससे पहले जो एरे और स्ट्रिंग वगैरह हम जो पढ़ा रहे थे, बता रहे थे, वो भी बहुत अच्छा है। अगर इसमें आपको जैसे आगे सोचना है अच्छी कंपनी के लिए आपको जे, तो मेन कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको एक मिनट, ये एक एरे, पॉइंटर, स्ट्रिंग, ठीक है, और स्ट्रक्चर, इनको आप कर लो, इनको बेटर है आपके लिए, ये कंप्लीट डीएसए हो जाएगा। कंप्लीट डीएसए आपका इससे आ जाएगा और डीएसए के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा मेमोरी मैनेजमेंट, डीएसए के लिए मेमोरी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छा नहीं इम्पोर्टेंट, सॉरी, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। मैं डीएसए की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि डीएसए एक ऐसी कॉमन चीज़ है जिसकी अगर आपको स्किल्स या नॉलेज अच्छी है तो आप एक अच्छे कोडर कहलाते हैं। और अच्छी जो टॉप एमएलसीज कंपनी है उनके अंदर जो रिक्वायरमेंट निकलती है वो ज़्यादातर डीएसए ही रिक्वायरमेंट करती है। बेसिक भी काम आपका जो कैंपस प्लेसमेंट होगा उसके अंदर आपका, आप अपने जो आपके सीनियर होंगे उनसे आप पूछना क्या बेसिकली क्या ज़्यादा अच्छा रिक्वायरमेंट रहता है, तो वो खुद आपसे ये कहेंगे कि डीएसए आप अपना अच्छा कर लीजिए तो आप एक हाईएस्ट पैकेज पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। काफ़ी चीज़ें हैं, आप कवर करिए और कर सकते हैं। अगर बेसिक आप अच्छा करके चलेंगे तो एडवांस में वैसे ही नहीं यार प्रॉब्लम आनी है, आप लोग तो समझ सकते हैं, ठीक है। फाइल हैंडलिंग, अब इसमें फाइल हैंडलिंग के अंदर अपन इसमें पढ़ेंगे फाइल हैंडलिंग क्या होती है, ठीक है। क्रिएटिंग, रीडिंग, राइटिंग, मैनिपुलेशन, डिलीटिंग फाइल्स, ठीक है। बेसिक ऑफ फाइल हैंडलिंग, रीड अ फाइल,
रीड राइट स्ट्रक्चर फ्रॉम अ फाइल, एक फाइल के अंदर रीड राइट स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, ठीक है। EOF कैसे काम करता है, गेट सी एंड फीफो FOF कैसे काम करता है, और डिलीट अ फाइल, फाइल हैंडलिंग ये कैसे काम करती है। तो ये कंप्लीट है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर DSA अगर आपको करना है तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहीं से सीख के चलना पड़ेगा। अब आप ये सोच, काफ़ी चीज़ें हैं आप बताते हैं आगे चल के। अगर आप ये सोचेंगे जैसे सी के बाद हम C++, वो DSA तो भाई सी से थोड़ी होता है, C++ से होता है, जावा से होता है, और मैं जावा से करूँगा, C++ से करूँगा। इससे पहले मैंने जब फर्स्ट वीडियो में क्या कहा था कि आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिए तो कुछ नहीं है भाई, केवल लैंग्वेज चेंज होती है, और लैंग्वेज चेंज होने में कुछ नहीं होता, 4-5 लाइन का केवल सिंटैक्स बदलता है, और बस सिंटैक्स ही आपको कवर करना होता है। फिर आपको उसमें कॉन्सेप्ट नहीं ये सोचना पड़ता है कि ये कॉन्सेप्ट अब कहाँ से आ गया है यार, ये कहाँ से आ गया, ये नहीं करना पड़ता आपको ओनली केवल उस लैंग्वेज को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, और उसी लैंग्वेज में आगे आपको चलना पड़ता है। बस कुछ नहीं करना, 4-5 लाइन का कॉन्सेप्ट है, उस सिंटैक्स है, उस सिंटैक्स को आपको कवर करना है और आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। अब आइए एरर हैंडलिंग। अब ये एरर हैंडलिंग कैसे, ये एक मतलब जैसे आपका जो प्रोग्राम है, अब अगर आपका प्रोग्राम के अंदर बेसिक एरर है, जैसे सिंटैक्स एरर कर दिया आपने, स्पेलिंग मिस्टेक कर दिए, कोई क्या बताएं आपको, काफ़ी एरर ऐसी हैं जैसे आपने वो कर दी प्रोग्राम के अंदर, तो वो उसके लिए एरर हैंडलिंग काम नहीं करेगा, ठीक है। एरर हैंडलिंग जो है, एरर हैंडलिंग है ये रन टाइम एरर के लिए काम करता है, ठीक है। और इसके लिए ये मैं ये है कि आपके प्रोग्राम को जो जब आप ये टर्मिनल होगा तो इसको क्रैश होने से बचा लेगा। क्यों? क्योंकि ये एरर शो कर देगा और एरर के अंदर ये बता देगा ये एरर इस कंडीशन की वजह से आ रही है, तो आपका प्रोग्राम एक सेफ कंडीशन में बचा रहेगा, ठीक है। जैसे अनलाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट एंड ऑटोमेटिकली एरर हैंडलिंग, ठीक है, हाँ वो ऑटोमेटिकली एरर हैंडलिंग, ठीक है। इन C लैंग्वेज एरर हैंडलिंग इज टू मैनुअली डन बाई द डेवलपर यूजिंग एरर हैंडलिंग मेथड, ठीक है। ये देखो एरर हैंडलिंग मेथड आ गया, ये जो 4 मेथड दे रखे हैं इनके थ्रू एरर हैंडलिंग मेथड हैं, ठीक है। ये देखो ये फंक्शंस लाइक प्रॉपर, ठीक है, ये दे रखा है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, एरर हैंडलिंग इन C, ये कैसे हैंडलिंग होता है, क्या इसमें यूज़ किया जाता है, वो एक्सेप्शन हैंडलिंग यूजिंग, ठीक है, ये दे रखा है। फाइल एरर हैंडलिंग, ठीक है, ड्राइव्ड बाई ज़ीरो एक्सेप्शंस, क्या है, कैसे काम करता है, क्या प्रोसेस होती है इसकी काम करने की, इसकी स्टेप बाय स्टेप क्या है, और इसको अगर हम करना है तो इसके लिए क्या ही कि वो सब चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। नो मतलब हाइपर नहीं होना भाई, सब मिलेगा, बढ़िया मिलेगा। ये जो वीडियो है आपको ये केवल बताने के लिए कि ये सारा कंटेंट आगे ही आपको इस कंप्लीट कोर्स के अंदर डिलीवर किया जाएगा, ठीक है। ये आपको इससे आइडिया भी लग जाए, काफ़ी वीडियो और डली हुई हैं, ट्यूटोरियल और डले हुए हैं यूट्यूब के अंदर, काफ़ी जो वीडियो बनाते हैं टीचर्स हैं, रिस्पेक्टेड टीचर्स, ठीक है। और जो भी गुरुजीस हैं उनको सभी का भाई रिस्पेक्ट सभी की है, सबका कॉन्सेप्ट देखो। अगर हाँ लगता है कि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा है जिससे आपका बेनिफिट हो सकता है, आप बिल्कुल आइए, ठीक है, और देखिए। मेरा ये नहीं है कि मैं यहाँ पे उसके लिए हूँ कि ये मुझे केवल ये देखना है कि अगर मेरे पास कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है तो मैं डिलीवर कर सकूँ, जिससे मेरे साथ साथ देखो मेरा तो क्या है कि मेरा एक रिवीजन हो जाता है और मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है, आपका भी बेनिफिट होगा उसमें अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और हर एक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो दिक्कत नहीं होगी आपको होंगे। तो इसलिए मेरे लिए तो मोस्ट बेनिफिट है ये कि आपका भला हो रहा है तो मतलब मेरा भी हो रहा है, ठीक है। मिसलीनियस कॉन्सेप्ट इसके अंदर हम आप जो छूटे हुए हैं और जो ऐसे होते हैं जिन कॉन्सेप्ट का लेना वो ज़रूरी है, जिनका प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है यूजिंग, तो वो सब है इसमें। ये देखो सारे कॉन्सेप्ट हैं, डेट एंड टाइम है, हैंडलर फायर, ठीक है, फाइल्स, ठीक है,
सारी इसमें स्टोरेज क्लासेस, ये जो छोटी हुई हैं कॉन्सेप्ट, ये उसके अंदर हम इसमें यूज़ कर लेंगे। क्या क्या छूटा हुआ है, क्या रह गया है, क्या है, ये इसमें ले लेंगे अपन, ठीक है। और इसी के साथ ये हम अपना फेज़ 1 कंप्लीट हो जाएगा यहीं पे, ठीक है। अब आ जाइए फेज़ 2 के लिए। ये अब फेज़ 2 में आपका एंट्री यहाँ से शुरू हो गई। ये एडवांस वर्जन था, वो बेसिक था, ये एडवांस था। वो आपने क्लियर कर लिया, केवल बेसिक की हम बात बता रहे हैं। अगर आपने बेसिक कंप्लीट कर लिया है तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर आपको कहीं ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरे कॉन्सेप्ट लैंग्वेज के ख़राब हैं, मैं इन कॉन्सेप्ट को नहीं अच्छा कर पा रहा हूँ या नहीं अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए वो बेसिक ठीक है, अपनी जगह पे बेटर है, अच्छा है बेसिक, ठीक है। और मोस्ट मैंडेटरी है कि वो आपको करना ही करना है और वही अच्छी तरीके से करना है। अब आइए एडवांस पे, ठीक है। एडवांस पे आने के लिए आपको बेसिक कंप्लीट करना है, फिर इस पे आइए। अब इस पे देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। जैसे मैं टीचर चाहिए हाई लेवल, देखो हाई लेवल प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, ठीक है, सच एस मल्टी थ्रेडिंग, सिग्नल हैंडलिंग, सॉकेट प्रोग्रामिंग, etc such etc which are creating high performance, ठीक है, एप्लीकेशन सिस्टम। यही सब इसके अंदर दे रखा है। वेरिटिक फंक्शंस, इनपुट आउटपुट सिस्टम कॉल्स, ठीक है, सिस्टम कॉल्स, सिग्नल्स, सॉकेट प्रोग्रामिंग, जेनरिक कीवर्ड्स, मल्टी थ्रेडिंग। अब ये कॉन्सेप्ट देखना है, ये मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है, जेनेटिक जेनरिक सॉरी, प्रोनाउंसिएशन में जो प्रॉब्लम मिस्टेक हो उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ। बाकी थोड़ा बहुत यार एडजस्ट कर लेना। बाकी ये पीपीटी तो मैं आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा, इसके अंदर तो नहीं, वो थोड़ा सा हो जाता है यार, उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ, ठीक है। बाकी आपको ये नहीं महसूस होगा कि मैं इस चीज़ को गलत कर रहा हूँ या गलत पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो थोड़ा सा यार हो जाता है। सॉकेट प्रोग्रामिंग, अब ये मैं कॉन्सेप्ट के जिनके नाम ले रहा हूँ, अब आप खुद सोच के बताना कि किस यूट्यूबर ने और किस वीडियो वाले ने इसको कवर कराया है। हाँ, अब ये कहो कि जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि यार ये इम्पोर्टेंट नहीं होगा इसलिए नहीं कवर कराया। आप खुद बताइए कि अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता तो ये यहाँ क्यों होता, ठीक है, इसकी क्या नीड थी फिर? कोई नीड नहीं थी भाई। अक्सर वही चीज़ होती है अपने पास जिसका इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है। बिना इम्पोर्टेंट के कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो प्रोग्रामिंग, और ये कोर कॉन्सेप्ट है भाई, सी कोर कॉन्सेप्ट के लिए यूज़ की जाती है। और जो कोर कॉन्सेप्ट होता है उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं होता जो जिसका कोई मतलब ना हो, ये मैं मान ही नहीं सकता, ठीक है। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ मतलब होता है, कारण होता है, तब वो अपने प्रोग्राम के अंदर ऐड की जाती है। ऐसे नहीं कोई चीज़ भी है कि मतलब लोगों ने कहा है कि ऐड कर दो तो उसको ऐड कर दी जाएगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। बाकी ये कंप्लीट आपका हो गया। नोट्स में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इसी में लिंक चाहिए कि टेलीग्राम का, टेलीग्राम पे बताइए तो उसमें हम अपलोड कर दिया, हम टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से आप लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन करके उससे आप नोट्स ले लिया करो। ये अपना पूरा प्रोग्राम है। और अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इसके कंप्लीट प्रोग्राम के अंदर चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। फंडामेंटल से शुरू करेंगे और एडवांस तक जाएंगे, ये अपना गोल है। बाकी और भी कुछ अगर इसमें चेंजमेंट हो और मुझे भी कुछ अगर लगे आपको कि हाँ इस चीज़ के थोड़ा चेंजमेंट सर को करना चाहिए, ठीक है, सर को या भैया को करना चाहिए, तो आप बता सकते हैं हमको, ठीक है। जैसा आपको सही लगे आप हमको बताएं और हम आपकी बात बिल्कुल मानेंगे। बाकी स्टार्टिंग है यार, सपोर्ट करें हमें, ठीक है। मैं ये सोच के वीडियो नहीं बनाता हूँ ना डालता हूँ कि मुझे इससे ये चाहिए वो चाहिए, बस मुझे ये है कि हाँ आपका बेनिफिट हो जाए, मेरा भी थोड़ा बहुत अपने नॉलेज को वो इन्हेंस हो जाए और कॉन्सेप्ट याद बने रहे। क्योंकि आप तो जानते हो किसी चीज़ को अगर काफ़ी समय से छोड़ दो तो उसकी
उतना वो नहीं रहता है, भूल जाते हैं। बाकी धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका अभय प्रताप सिंह, मिलते हैं अगली कॉन्सेप्ट वाली बेस्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, जय हिंद।